हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी 54 मैथ्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कांग्रुएंस मॉडुलो एम जो रिलेशन है उस पर हम एक थियरम है यानी क्वेश्चन है एक, हम उसको ये देखेंगे कि कांग्रुएंस मॉडुलो एम जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है कि नहीं। तो यहाँ पे चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन में भी यही पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है कि प्रूव दैट द रिलेशन कांग्रुएंस मॉडुलो एम ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जो कांग्रुएंस मॉडुलो एम है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये एक तरह का रिलेशन है, इसी को रिलेशन का है और कह दिया है कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। जो कांग्रुएंस मॉडुलो एम जो है वो किस तरीके से तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करता है, यानी सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात पता है कि अगर मैं एक सेट ऑफ इंटीजर यहाँ पे लूँ, सेट ऑफ इंटीजर, तो यहाँ पे आपका 1, 2, 3, 4 ऐसे सारे पॉजिटिव नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पे 0 मिलेगा, -1, -2, -3 ये सारे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सारे पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, सारे निगेटिव विथ 0। तो ये सारे आपके इंटीजर्स हैं। हाँ, तो देखो यहाँ पे जो कांग्रुएंस मॉडुलो एम है ना, यहाँ पे जो ये एम होता है वो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं यानी पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं, उन्हीं सारे नंबरों में से आपको केवल उसी में से कोई फिक्स्ड करना है कि जो एम है वहीं से है। ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स, ऑन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये देखना है कि जो कांग्रुएंस मॉडुलो एन आ रहा है, कांग्रुएंस मॉडुलो के लिए आप जानते हैं कि ये इस तरह का सिंबल है कांग्रुएंस, कांग्रुएंट। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि ये किस तरीके से तीनों रिलेशन को होल्ड करेगा। तो जो पहला रिलेशन है, फर्स्ट जो रिलेशन है उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है। ये भी बताया गया कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, तो सब कुछ बताया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको दिया होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमने उसमें ये बताया था कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है उसमें हर एक जो भी यहाँ का एलिमेंट होगा उसका खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि अगर कोई भी यहाँ पे सेट है, कोई भी सेट है, तो उसके सारे जो एलिमेंट है, सभी एलिमेंट वो खुद के साथ रिलेशन रखें। जैसे 1 है तो 1 खुद के साथ रिलेशन रखें, 2 है तो 2 अपने आप के साथ रिलेशन रखें, 0 है, -1 है, -2 है, तो ये सारे नंबर्स जितने भी आ रहे हैं वो खुद के साथ एक तरह का रिलेशन रखें। तो ये देखने वाली बात है कि यहाँ पे जो ये जो रिलेशन है कांग्रुएंस मॉडुलो एम, उसके अंतर्गत क्या ये यहाँ के सारे जो नंबर हैं वो अपने आप के खुद के कांग्रुएंट होते हैं कि नहीं। तो जैसे मैं एक चीज़ कहूँ, अगर मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ से कोई, अगर मैं एक फिक्स इंटीजर ले लेता हूँ, मान लीजिए कि m ले लिया हमने, फिक्स इंटीजर m बराबर 3। अब ये देखने वाली बात है कि क्या कोई भी नंबर यहाँ का खुद के साथ रिलेशन रख रहा है। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो 1 है ये क्या खुद के कांग्रुएंट है। यहाँ पे मॉडुलो यहाँ पे 3 लिख लीजिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि आप ये कहते हैं कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है और ये देखना है कि ये जो 3 है वो इसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे 3 जो है वो 0 को डिवाइड कर देगा। यानी इस बात को हमने बताया था कि हम ऐसे लिख सकते हैं 0/3, या इस बात को हमने कहा था कि आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें, ऐसे 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें और ये देखें कि इससे क्या भाग जा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ से 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0/3। तो 0/3 मतलब 0 जो है वो 3 से डिविजिबल है। उसी तरह से 0 इज डिविजिबल बाई 3 इसको कह सकते हैं, या 3 डिवाइड्स 1 - 1 या 3 डिवाइड्स 0 ऐसे भी लिख सकते हैं, या इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर कोई भी नंबर आप ले लेते हैं, मान लीजिए 2 लिया, तो 2 इज कांग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 3 होगा, बिल्कुल होगा। 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर 0 आएगा, 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर 0 आएगा, और अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं वो तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं 0 भी ले लेता हूँ यहाँ पे, तो 0 जो है वो खुद के कांग्रुएंट होगा। तो 0 जो है वो खुद के कांग्रुएंट होगा, यानी यहाँ पे सारे नंबर जो हैं फ्रेंड्स वो अपने आप के कांग्रुएंट हो रहे हैं, क्योंकि उनका खुद का जो डिफरेंस होगा उसको 3 जो है वो डिवाइड करेगा। अगर आप 3 की जगह 5 ले लेते, तो अगर यहाँ पे 5 लेते फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 लेते तभी तो 5 इसको डिवाइड कर देता,
यानी 5 हो चाहे 10 हो वो भी 0 को डिवाइड करेगा। तो कोई भी नंबर आप यहाँ पे ले सकते हैं m की जगह, तो वो सब यहाँ पे डिवाइड करेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी नंबर यहाँ से ले लेता हूँ a। तो इसमें हम कहेंगे कि लेट a बी एनी इंटीजर, लेट a बी एनी इंटीजर सच दैट a जो है वो कोई अगर इंटीजर है तो वो इस प्रकार से है कि जो a है वो खुद के कांग्रुएंट होगा मॉडुलो m। ऐसा क्यों है? बिकॉज यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो m है वो इनके डिफरेंस को डिवाइड करेगा, यानी a माइनस a को क्या कर देगा, वो डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे आपका इस तरह से हो जाएगा। सेकेंड है फ्रेंड्स यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि देयरफॉर कांग्रुएंस मॉडुलो m इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी यहाँ पे जितने भी a होंगे उस सेट ऑफ इंटीजर में वो खुद के कांग्रुएंट होंगे। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप उस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि किस तरीके से हम यहाँ पे इस बात को ऐसे लिखे हैं। इस बात को आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि m जो है वो डिवाइड करेगा 0 को। यानी हमेशा इस बात को हम लिख सकते हैं कि जो 0 अपान m लिख सकते हैं ऐसे, तो 0 अपान m लिख सकते हैं। फिलहाल आप अगर यहाँ तक भी लिख देते हैं फ्रेंड्स, यहाँ तक, तब भी आपका ये पूरी तरीके से सही है। हाँ, उसके बाद आता है फ्रेंड्स दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है फ्रेंड्स कि उसमें ये बताया गया आपको कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर के साथ रिलेशन रख रहा है तो वो दूसरा नंबर भी पहले वाले नंबर के साथ रिलेशन रखेगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर a जो है वो कांग्रुएंट टू b मॉडुलो m आ रहा है, मतलब a जो है वो b के साथ कांग्रुएंट है, b के साथ एक तरह का रिलेशन रख रहा है, तो ये प्रूफ करना है यहाँ पे कि जो b है वो भी a के साथ कांग्रुएंट होगा। यानी b जो है वो a का कांग्रुएंट मॉडुलो m कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, तो ये प्रूफ करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक ये चीज़ लेकर चलना है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि लेट a इज कांग्रुएंट टू b मॉडुलो m। ये हम कहेंगे कि जो a है वो b के क्या है, कांग्रुएंट मॉडुलो m है। तो क्या इस बात को आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि इनके और इनके डिफरेंस को जो m है वो डिवाइड करेगा, यानी m डिवाइड्स a माइनस b, m डिवाइड्स a माइनस b। हमने फ्रेंड्स आपको पिछले लेक्चर में ये बताया था कि अगर कहीं पे 2 डिवाइड्स अगर 6 आ जा रहा है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग। तो 2 इंटू समथिंग का मतलब यहाँ पे 2 तो यहाँ पे लिखा, 6 यहाँ पे लिखा, और समथिंग का मतलब यहाँ पे 3 आएगा। तो देखने वाली बात है कि 3 क्या यहाँ पे है कि नहीं, तो 3 यहाँ पे है। इसका मतलब ये जो 2 है वो 6 को डिवाइड करेगा। अगर यहाँ पे कोई भी आ जाता, अगर -3 आता है तब भी इसका मतलब ये 2 जो है वो इसको डिवाइड करेगा। तो आप इस तरीके से समझते रहें फ्रेंड्स कि इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे अगर m डिवाइड्स a माइनस b है तो इस बात को हम चाहें ना फ्रेंड्स तो ऐसे लिख सकते हैं कि a माइनस b इज इक्वल टू m इंटू समथिंग। a माइनस b इज इक्वल टू, ये m लिखना है और समथिंग मतलब यहाँ पे k लिख लेते हैं, k। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वेयर k बिलोंग्स टू z, वेयर k बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम -1 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें -1 है तो ये आपका हो जाएगा प्लस और ये होगा माइनस, यानी यहाँ पे b माइनस a भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और इसको लिख सकते हैं m इंटू माइनस के। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे जो माइनस आया उसको हम यहाँ पे k के साथ ले लिए माइनस के, तो b माइनस a इज इक्वल टू इतना। अब एक चीज़ ध्यान दें फ्रेंड्स कि अगर a माइनस b इज इक्वल टू एम के है, जहाँ पे k जो है वो यहाँ पे है मौजूद, तो आप कह रहे हैं कि तब m जो है वो a माइनस b को डिवाइड करेगा। उसी तरह से अगर हम b माइनस a इज इक्वल टू एम इंटू यहाँ पे माइनस के ले रहे हैं
तो जैसे k अगर यहाँ पे है तो माइनस के भी होगा, अगर यहाँ पे मैं कह दे रहा हूँ k तो यहाँ पे माइनस के भी होगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 2 है तो माइनस 2 है, 10 है तो माइनस 10 है। तो अगर मैं यहाँ पे k ले रहा हूँ k, तो इसका मतलब माइनस के यहाँ पे बिलोंग करेगा, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे जो माइनस के है वो बिलोंग करेगा जेड में। तो अगर माइनस के अगर जेड में बिलोंग किया, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो m है वो इसको डिवाइड करेगा कि नहीं, तो हम कह सकते हैं कि m जो है वो b माइनस a को डिवाइड कर देगा, वो b माइनस a को डिवाइड कर देगा। जैसे 2 डिवाइड 6 है तो 6 इक्वल टू इतना हमने लिखा, तो हम अगर इतना भी कहीं पे लिखा है, अगर फ्रेंड्स कभी भी अगर मान लीजिए आपको ये नहीं पता है, अगर 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो 2 है वो 6 को डिवाइड करेगा, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 3 है वो 6 को डिवाइड करेगा। ये दोनों बातें लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं एंड 2 डिवाइड 6, 3 डिवाइड 6, 2 डिवाइड 6। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो m है वो b माइनस ए को डिवाइड करेगा। और अगर m b माइनस ए को डिवाइड करेगा फ्रेंड्स, तो हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर दो लोगों के डिफरेंस को डिवाइड करता है तो ये जो पहला वाला है, पहला वाला यानी b इज कांग्रुएंट टू a हो जाएगा और मॉडुलो यहाँ पे हो जाएगा m। तो b इज कांग्रुएंट टू a, मॉडुलो यहाँ पे हो जाएगा आपका m। तो यहाँ पे आपने फ्रेंड्स देख लिया कि अगर a जो है वो b के कांग्रुएंट है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि b जो है वो a के कांग्रुएंट होगा। यानी जो आपका ये जो कांग्रुएंट जो है, यानी जो ये एक तरह का जो रिलेशन है वो भी कहीं ना कहीं सिमेट्रिक रिलेशन को होल्ड कर रहा है। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए, तो अब आपका है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है कि जैसे कोई a है, a जो है अगर वो किसी b के साथ रिलेशन रख रहा है और b जो है वो किसी c के साथ रिलेशन रख रहा है, तो जो a है वो c के साथ रिलेशन रखना चाहिए, यानी ये इसके बीच रिलेशन होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में हमने बताया था कि जैसे 3 अगर भाई हैं तो अगर a जो है b का भाई हो और b जो है वो c का भाई हो, तो a भी c का भाई लगेगा। 3 भाई हैं तो अगर ये इनका भाई है, ये इनका भाई है, तो ये इनका भाई लगेगा, यानी यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन होल्ड करेगा। वही आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। यानी यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है फ्रेंड्स कि अगर a जो है b के कांग्रुएंट हो और b जो है वो c के कांग्रुएंट हो, तो a जो है वो c के कांग्रुएंट होगा, ऐसा प्रूफ करना है। जैसे हमें इसमें सपोज करना पड़ेगा कि लेट a इज कांग्रुएंट टू b मॉडुलो m एंड b इज कांग्रुएंट टू c मॉडुलो m। यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने ऐसा सपोज कर लिया कि a जो है वो b के साथ रिलेशन रख रहा है, b जो है वो c के साथ रिलेशन रख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो a है वो c के साथ रिलेशन रखेगा, यानी a जो है वो c के साथ कांग्रुएंट होगा। इस तरह से हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमने इतना माना तो ये चीज़ क्या हो जाएगा। हम कहेंगे कि जो a है यहाँ पे कि जो m है वो इनके डिफरेंस को डिवाइड करेगा, यानी a माइनस बी, एंड यहाँ पे जो m है वो इनके डिफरेंस को डिवाइड करेगा, m जो है वो b माइनस c को डिवाइड करेगा। जैसे एक चीज़ फ्रेंड्स बताएं, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले ले रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे 2 है, अगर ये 6 माइनस 4 को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे जो यहाँ पे 6 जो है 2 जो है वो 6 माइनस 4 को डिवाइड कर रहा है, एंड अगर यही 2 अगर मैं कहूँ कि 8 माइनस 6 को डिवाइड करें, 8 माइनस 6 को डिवाइड करें, तो अगर हम इनको जोड़ दें फ्रेंड्स, अगर हम जोड़ दें यहाँ पे नीचे वाले को, यानी यहाँ पे इसको कि 6 माइनस 4 प्लस 8 माइनस 6, अगर मैं इसको जोड़ दूँ तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या 2 जो है वो इनको डिवाइड करेगा। जैसे इस बात को हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 6 माइनस 4 का मतलब यहाँ पे 2, और 2 को तो 2 डिवाइड ही कर देगा। यहाँ पे 2 जो है ये भी आपका यहाँ पे 2 आएगा, उसको भी डिवाइड कर देगा। यहाँ पे 2 आ जाए, चाहे 4 आ जाए, चाहे 6 आ जाए, उनको तो 2 डिवाइड करेगा ही। तो देखने वाली बात ये है कि इनके और इनके सम को क्या जो है 2, ये जो 2 है डिवाइड करेगा, तो ये कट जाएगा यहाँ पे जो आएगा 2 और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो 2 डिवाइड्स 4,
सही बात है कि जो 2 है वो कहीं ना कहीं 4 को डिवाइड ही करेगा, पूरी तरह से 4 में 2 का भाग चला जाएगा। तो अगर m डिवाइड्स a माइनस b है और m जो है वो b माइनस c को डिवाइड कर रहा है, मतलब एक ही कोई नंबर है जो इसको और इसको डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि यही वाला नंबर इनके सम को भी डिवाइड करेगा, a माइनस बी प्लस b माइनस सी को भी ये डिवाइड करेगा और ये चीज़ आपका कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि m डिवाइड्स a माइनस सी, यानी m जो है वो इनके और इनके डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे क्या है कि m जो है वो a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, तो ये जो a है वो इसके कांग्रुएंट है, और m जो है वो अगर b माइनस सी को डिवाइड कर रहा है तो यानी जो b है वो c के कांग्रुएंट है, b c के कांग्रुएंट है। तो अगर यही m a माइनस सी को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब a जो है वो कांग्रुएंट टू क्या हो जाएगा, c हो जाएगा और मॉडुलो m हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि देयरफॉर कांग्रुएंट मॉडुलो m इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो चूंकि ये आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक में भी आप यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं कि ये जो है आपका सिमेट्रिक रिलेशन है कांग्रुएंट मॉडुलो, जब यहाँ पे ऐसे हो गया तो जब ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है तो हम कह सकते हैं कि हेंस कांग्रुएंट मॉडुलो m इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पे जो कांग्रुएंस मॉडुलो m होगा जो फ्रेंड्स वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपने चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स सर्किल में भी ये शेयर करें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।